क्या हर घर की अपनी कोई सिग्नेचर एनर्जी होती है? एनर्जी हर चीज में होती है और ये एनर्जी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट है। चाहे वो घर की एनर्जी हो, जिस स्थान पर हम काम कर रहे हैं वहाँ की एनर्जी हो। आप 60 लाख का फ्लैट ले रहे हो या 70 लाख का फ्लैट ले रहे हो, उसमें 1 लाख रुपए ऐड किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप वास्तु की नॉलेज जरूर लो कि कैसी एनर्जीज है और इस घर में आने के बाद उसे ग्रोथ होगी कि डीप। कभी कभी हम लोग ने एक दीवार पे सिर्फ कलर करवा के कैंसर को दूर किया। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या हो जिससे वो उसको अच्छी चीजें मिले? मंदिर। कुंडली और वास्तु का क्या कनेक्शन है आपस में? बहुत सारे लोगों की हमारे पास कुंडली आती है कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, 7वें हाउस में मंगल बैठा है, बहुत एग्रेशन है, तो उनके घर में वेस्ट में ऐसी दिशा भी है कि इस दिशा का ज्यादा यूज करो तो आपको बेटा हो जाएगा। जिसके बेबी नहीं हो रहा होता है, एक ऐसी दिशा आती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और वो चाह रहा है कि उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, तो क्या कोई ऐसी डायरेक्शन है जो अट्रैक्शन भी बनाती हो या ऐसी कोई डायरेक्शन जो डिवोर्स तक कराती हो? पैसे के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, फ्लो के लिए हम क्या करें कि वो हमारे पास बहुत आ जाए? अगर हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ग्राहकी चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो हमारा स्पेसिफिकली टॉयलेट्स की कौन सी दिशाएं हैं जहाँ पे वो इजीली मतलब रहेगी, किसी को प्रॉब्लम ना है? देखिए, हमारे घर की 3 दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पर अगर वॉशरूम होता है तो वो अच्छा माना है। क्या रिलेट कर सकते हैं कि जो कहते हैं अकाल मृत्यु होने की वजह भी वास्तु हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तुलिका और आप सुन रहे हैं कड़क चाय शो, जहां हम करते हैं लाइफ एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी की सोलफुल बातें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको आपकी लाइफ में हर तरह से प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ग्रोथ सब लेकर आता है। आपके करियर की ग्रोथ, आपके ऑफिस की ग्रोथ, आपके घर का वास्तु, आपके घर की डायरेक्शंस, डेस्क की डायरेक्शंस, चेयर्स की प्लेसमेंट क्या आपकी लाइफ में ग्रोथ ला सकती हैं, प्रमोशंस ला सकती हैं? क्या आपके घर की डायरेक्शंस आपके खोए हुए प्यार को वापस ला सकती हैं? तो आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो वास्तु एक्सपर्ट आए हैं वो हैं ईशा अग्रवाल जी और रिकेश अग्रवाल जी, जिन्होंने हजारों लोगों के वास्तु करके उनकी लाइफ ही बिल्कुल बदल दी है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। वेलकम सर एंड मैम। नमस्कार। नमस्कार। आज की जब हम शुरुआत कर रहे हैं पॉडकास्ट और हमारा टॉपिक है वास्तु, तो ये मुझे आप ये चीज बताइए कि क्या हर घर की अपनी कोई सिग्नेचर एनर्जी होती है? देखिए, हर घर में, हर चीज में एनर्जी हर चीज में होती है और ये एनर्जी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। चाहे वो घर की एनर्जी हो, चाहे वो जिस स्थान पर हम काम कर रहे हैं वहाँ की एनर्जी हो, हर चीज की एनर्जी हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है। घर पे रखे सामान की भी एनर्जी होती है, वहाँ हुए हुए कलर की भी एनर्जी होती है, वहाँ रखी हुई किचन की भी एनर्जी होती है, वहाँ पे बने टॉयलेट की भी अपनी एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव होती ही होती है। तो एनर्जी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? कुछ टूल्स होते हैं वास्तु के जिनसे हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी किस लेवल की है, बहुत ज्यादा हाई है या लो है। तो वास्तु का इफेक्ट तभी पड़ता है अगर उस घर में एनर्जीज हैं। अगर एनर्जीज है ही नहीं तो वास्तु काम ही नहीं करेगा आपका। एनर्जीज को या तो क्रिएट किया जा सकता है, जैसे किसी का तमस की एनर्जी होती है। ऐसी कुछ बिल्डिंग्स हमारे यहाँ बन जाती हैं जब बिल्डर अपने सिस्टम से बनाता है जंगल में, कि उसकी एनर्जीज होती ही नहीं है। जैसे बॉम्बे में आप देखो कि आपने अगर कुछ क्राइम पेट्रोल या ऐसे वो देखे होंगे कि सीरियल्स जिसमें वो बताते हैं कि जब से इस बिल्डिंग में आए हैं तो हमारी तबीयत, हमें पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, सांस चढ़ने लगी, कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी तमस की एनर्जीज होती है, उस जगह की एनर्जीज है ही नहीं वहां पे। पहले लोगों ने कुछ सालों पहले लाशें गाड़ दी या कुछ ऐसा कर दिया तो उस बिल्डिंग और उसके ऊपर बिल्डिंग्स बन गई, क्योंकि अब तो जंगल में भी बनने लग गई हैं। लोग नेचर के चक्कर में उन बिल्डिंग्स को ले लेते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि जब अब वो वहां शिफ्ट होंगे तो वो पॉजिटिव की जगह निगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। जब उनको वहां पे वो प्रॉब्लम्स आती है उस टाइम वो एनर्जीज आइडेंटिफाई होती है। इसीलिए अगर आप लाखों करोड़ों के घर ले रहे हो तो सबसे पहले आप उसका वास्तु करो।
फिर अगर आप 60 लाख का फ्लैट ले रहे हो या 70 लाख का फ्लैट ले रहे हो, उसमें 1 लाख रुपए ऐड करो। किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप वास्तु की नॉलेज जरूर लो कि कैसी एनर्जीज है और इस घर में आने के बाद उसे ग्रोथ होगी कि डीग्रोथ। अब जैसे आपने कहा कि हमने एनर्जी से बात कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति ने कोई अपना नया घर लिया या पुराने घर में ही वो रहता हुआ आ रहा है, लेकिन उसको क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सिर्फ दिशाओं की वजह से होता है या एक व्यक्ति का अपना ये माइंड सेट होता है कि मैं, कई बार होता है ना कि हम नई जगह पे गए हैं तो मैं जब से इस जगह पे आया हूं तब से मुझे ये प्रॉब्लम है, ये खुद का माइंड सेट है या दिशाओं की एनर्जी है? नहीं, दिशाओं की एनर्जी सबसे ज्यादा काम करती है। जब हम कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी जगह पर रहने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, तो उस जगह की एनर्जी यानी उन दिशाओं की एनर्जी, उस दिशा में हुए कलर की एनर्जी, उस दिशा में रखे सामान की एनर्जी, वो सब कुछ हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जगह पर जाने के बाद हमारी ग्रोथ हुई या हम डीग्रोथ में गए, तो इसका मतलब है कि वहां पर उसकी वास्तु का, उस वास्तु की एनर्जी का इफेक्ट है। अगर हमें ग्रोथ मिल रही है तो यानी हमें वो पॉजिटिव एनर्जीज वहां से मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। और या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या हम कहीं हमारी डीग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब है वहां पे वो नेगेटिव एनर्जीज हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज, ऐसा नहीं होता है कि वहां पे कोई भूत प्रेत या कुछ ऐसी चीजें, लोग नेगेटिव एनर्जी को समझने लगते हैं कि वो भूत होगा, प्रेत होगा, ये होगा। ऐसा नहीं होता। नेगेटिव एनर्जीज का मतलब है वो एनर्जी जो किसी और स्थान पर होनी चाहिए, उस स्थान की जगह पे दूसरे स्थान पर आ गई है। वो एनर्जी का शिफ्टमेंट, क्योंकि हर जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती ही होती है, लेकिन किस जोन में कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस जोन में आपका वॉशरूम होना चाहिए जहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है, किस जोन में आपका किचन होना चाहिए जहां पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसी को देखना वास्तव में एक तरीके से प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी। राइट। प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी, हमने सही जगह पे प्लेस की एनर्जी तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, अगर हमने गलत जगह प्लेस कर दी तो नेगेटिव रिजल्ट दे रही है। अब अगर आप अग्नि वाले स्थान पे जल का काम करने लगो, वॉशरूम बना दो अग्नि वाले स्थान पे, तो वो परेशानी देगा ही देगा, वो आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम देने लगेगा। और अगर जल वाले स्थान पे आप अग्नि को प्लेस कर दो, यानी नॉर्थ में आप किचन बना दो, तो वो आपको परेशानी देगा ही देगा। अपॉर्चुनिटीज जल जाएंगी, पैसे जल जाएंगे, आने वाले कस्टमर्स जल जाएंगे। अगर कहाँ पे टॉयलेट होगा, अगर पानी के स्थान पर आप अग्नि का काम करने लगेंगे, अच्छा, तो पानी से जुड़ी हुई समस्याएं आपको आने लगेंगी। अगर अग्नि के स्थान पर पानी का काम करने लगेंगे तो अग्नि से जुड़ी हुई समस्याएं आने लगेंगी। अब अग्नि से जुड़ी हुई चीजें क्या होती है आज की डेट में? मनी, कैश फ्लो क्या है, ये अग्नि से जुड़ा है, अग्नि तत्व का है। अग्नि तत्व में समस्या आ जाएगी, यानी अगर आपने साउथ में पानी का काम किया तो आपके यहाँ पे कैश फ्लो की दिक्कत आने लगेगी, पैसा फंसने लग जाएगा, कैश फ्लो की दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपने नॉर्थ में किचन बना लिया या कुछ भी अग्नि का काम ऐसा किया, तो वहां पर आपके अपॉर्चुनिटीज की, आपकी जॉब्स में दिक्कत, ये सारी समस्याएं आ जाएगी। अभी जैसे आपने कहा कि जो चीज आपने मुझे बताई, मैंने सेम ये चीज अभी रिसेंटली देखी कि किसी ने अपनी नॉर्थ ईस्ट में उनकी किचन है और साउथ ईस्ट में उनका जो है वॉशिंग एरिया है। तो अब ऐसी जब डायरेक्शंस काम करते तो उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट्स आएंगे? दोनों ही गलत आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी लाइफ में कुछ भी गलत आता है तो वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट तो पूरा करता ही करता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ गई है तो वो उनके घर में बड़ी बीमारियां लेकर के आएंगी। ये तो सबसे बड़ा वास्तु दोष है और ये तो होना ही नहीं चाहिए घर पे। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो बहुत सारी कैंसर से रिलेटेड बड़ी बड़ी बीमारियां आपके घर में होंगी ही होंगी, आज नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन होंगी जरूर, है ना। किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट की किचन बहुत बड़ी बीमारी देती है। इवन जब भी आपको घर लेना हो तो आप ये चीज तो जरूर अवॉइड करो, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्थ की किचन का आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपने ग्रीन पत्थर लगा दिया गैस के नीचे या चूल्हे के नीचे, तो आपका ट्रीटमेंट हो गया। बट नॉर्थ ईस्ट की किचन, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही हम देते हैं और ना ही हम इसके लिए लोगों को अप्रोच करते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट है। क्योंकि जो भी ये बोल रहा है वो आपको, ये सिर्फ एक मिथ है कि एनर्जी शिफ्ट कर देंगे नॉर्थ ईस्ट की, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके घर में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, पैसा जल जाएगा, रिश्ता जल जाएगा, या आप बीमारियों से घिरे हुए पाए जाओगे। रिसेंट में आपने कुछ चीजें और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे
जहाँ पर कुछ बड़े बड़े लोग इस बात को बड़ा चैलेंज करते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो हमें बड़ी बीमारियां होंगी, या नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो कैंसर बड़ी बीमारियां होंगी। ये आप कैसे कह सकते हो? देखिए, एक सिंपल सा एक उदाहरण है जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं। जो जो लोग सिगरेट पीते हैं, हर उस व्यक्ति को कैंसर नहीं होता, लेकिन जितने लोग को कैंसर होता है उसमें से मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि वो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। इसी वजह से सिगरेट की डिब्बी पर कैंसर का कारक होने का संदेश लिखा होता है। जब हमें मालूम है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे? अपने आने वाली पीढ़ी को ही हम अवॉइड करने के लिए कहेंगे कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से अगर हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर हो सकता है या बड़ी बीमारी हो सकती है, तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत सारे लोग ऐसे जानकारी दे रहे होते हैं कि मेरे घर के सामने वाले के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, लेकिन उसके घर में तो कुछ नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, लेकिन भविष्य का किसी ने नहीं देखा। जरूर हो सकता है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। 99% केसेस में हमने ऐसा देखा है कि जिसके घर में कैंसर पाया गया उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन या रेड कलर था ही था। कभी कभी हम लोग ने एक दीवार पे सिर्फ कलर करवा के कैंसर को दूर किया। कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करना कितना मुश्किल है ये तो आप भी जानते हो, पर जैसे ही किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ, उनकी फर्स्ट स्टेज थी, और जब हम लोग ने पाया कि उनके नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर की वॉल है और हमने उस वॉल पे वाइट कलर करवा के जब वो 2 months बाद डायग्नोज करवाने एंडोस्कोपी कराने गए तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वास्तु बहुत इफेक्ट। अभी आपने जैसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर है, लेकिन नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि पूजा घर हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, और हमारे कल्चर में हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो मंदिर का आसन बिछता है वो रेड बिछता है, पिंक बिछता है, तो फिर वो एनर्जीज कैसे? बिल्कुल, और ये भी पाया गया है, मैं आपको क्या बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में ये मिथ है कि रेड कलर का ही आसन बिछेगा पूजा घर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन कलर यूज कर सकते हो आसन के लिए, और रेड कलर होना कभी कभी कैंसर का कारक वहां पे पाया गया है कि सिर्फ मंदिर में कुछ चुनरी चढ़ी है या आसन बिछा है, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं। और जब हम लोग ने ये चीजें हटवाई तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में, अब नॉर्थ ईस्ट दिशा की ये तो हमने बता दिया कि ये नुकसान है कि अगर ये चीज यहाँ पे है तो आपको कैंसर हो सकता है, आपकी मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या हो जिससे वो उसको अच्छी चीजें मिले? मंदिर सबसे बेस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, क्योंकि वो एक इच्छा पूर्ति की भी जगह है और भगवान का ब्रेन है उस जगह। जितना दिमाग वास्तु पुरुष का साफ रहेगा वो उतना ही क्लैरिटी का, जिसका भी माइंड क्लियर होगा वो तो अच्छे ही काम करेगा ना हमेशा, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ अच्छे थॉट्स आएंगे। उस आप जरूरी नहीं कि आप वहां पे मंदिर बनाओ ही बनाओ, लेकिन आप वहां को साफ सुथरा रखो। वहां टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष, रेड कलर नहीं होना चाहिए। आप उस जगह को अगर साफ सुथरा रखते हो, कोई जलने वाली चीज किचन से रिलेटेड, कुछ लोग बारबेक्यू रख देते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट में लाइक उनकी टेरेस आ रही है, ओपन टेरेस नहीं है तो बारबेक्यू रख दिया, तो वो भी बहुत नुकसानदायक हो जाता है। कुछ केसेस में हमने देखा भी कि बारबेक्यू रखे हुए हैं और कैंसर डायग्नोज हुआ, बारबेक्यू हटाते ही कैंसर ठीक हो गया। तो ये चीज हम लोग ने खुद अचीवमेंट्स किए हुए, हटवा के देखा और सारी चीजों को ओके कराया, तो पता चला कि बहुत मल्टीपल डिसीजेस लाइक ब्रेन की बहुत सारी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं और ब्रेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बताते हैं। इवन आईज भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। अगर आपकी आईज में भी प्रॉब्लम है तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी आईज में प्रॉब्लम है। तो भगवान का दिमाग जितना क्लियर, जितना साफ, मंदिर इसलिए हम लोग बनवाते हैं क्योंकि एक मंदिर को इंसान साफ सुथरा रखेगा, वहां पे सब कुछ क्लियर रखेगा, तो वो चीजें उसकी आगे बढ़ती चली जाएंगी। उसका जितना वास्तु पुरुष का माइंड क्लियर होगा उतना आपका माइंड क्लियर होगा। बस आपने जैसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट को हम क्लियर रख रहे हैं तभी चीजें जो है अच्छी लाइफ में रहेंगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो जिसके पर्सन के नाम पे वो हाउस होता है,
उसको इफेक्ट डालता है या हर फैमिली मेंबर को? हर फैमिली मेंबर को। जी, उस घर में जितने लोग रह रहे हैं, ना फैमिली मेंबर से मतलब है, ना ही किसके नाम पर है उससे मतलब है। उस घर में जितने लोग रह रहे हैं उनके ऊपर वो लाइफ में इफेक्ट जरूर करेगा। अच्छा, बहुत सारी जगह पे ये सवाल जरूर आता है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो क्या सबको कैंसर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, लेकिन वो कब होती हैं? जब हमारे कुंडली का कोई ग्रह गलत दिशा में पहुंच जाता है, हमारी कुंडली कमजोर होने लगती है, तो वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने लगता है। जैसे आप एक चीज बहुत छोटी सी कंडीशन में समझ लो कि एक बच्चा, उसकी इम्यूनिटी पावर, एक जवान की इम्यूनिटी पावर, एक बूढ़े व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर में बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि इम्यूनिटी पावर में डिफरेंस होता है, इस वजह से बच्चा कुछ भी खा ले वो डाइजेस्ट कर लेता है। वैसे कोई जवान व्यक्ति भी कुछ भी खा करके डाइजेशन कर सकता है, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। वैसे जब हमारी कुंडली का कोई ग्रह कमजोर होता है, हमारी कुंडली हमारी कमजोर होना शुरू होती है, तो उस दिन से वो जो इफेक्ट है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा तेजी से दिखने लग जाती है। क्योंकि इम्यूनिटी पहले स्ट्रांग थी, हमारी कुंडली स्ट्रांग थी, तो वो उसको प्रोटेक्ट करी हुई थी। जैसे ही वो थोड़ा सा भी कमजोर होती है तो उसका प्रोटेक्शन घटता है और वो इफेक्ट दिखने लगता है। कुंडली और वास्तु का क्या कनेक्शन है आपस में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का पूरा कनेक्शन है। थोड़ा समझाएं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कनेक्शन को आप सिंपल सी कंडीशन में ये समझो कि जो हमारी कुंडली का पहला घर, पहला हाउस होता है, वो हमारे घर की पूर्व दिशा होती है। और उसी तरीके से हमारी पूरी कुंडली और हमारा वास्तु एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। हमारे जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पूर्व दिशा में, उस घर की पूर्व दिशा में जो सामान रखा होता है, उसी से रिलेटेड ग्रह उसके पहले हाउस में आकर के बैठते हैं। और आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतनी तो जानकारी पूरी है कि पहले घर से ही शुरू होकर के बाकी के सारे घर डेवलप होते हैं। तो जब पहला घर हमारा डिसाइड हो जाता है, यानी हम स्वयं डिसाइड हो जाते हैं, कुंडली का फर्स्ट हाउस डिसाइड हो जाता है, लग्न डिसाइड हो जाता है, उसी से बाकी के ग्रह भी अपनी अपनी जगह लेते हैं, उसी से बाकी की राशियां भी अपनी अपनी जगह लेती हैं। तो कुंडली और वास्तु पूरी तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने ऐसा भी किया है कि जहां पर हम उस जगह के वास्तु के गुण ना दे पा रहे हैं होने की वजह से, वहां की एनर्जी उतनी ज्यादा इफेक्टिव ना होने की वजह से, हमने कुंडली में वो चीजें इफेक्टिव कराई, उसके वो उस ग्रह को इतना इफेक्टिव कराया, उस हाउस को इतना इफेक्टिव कराया कि जिसकी वजह से उस दिशा के गुण उसको मिलने लग गए। या कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं या कुछ ऐसे हाउसेस होते हैं जिनके इफेक्ट्स हमको नहीं मिल पा रहे होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी की शादी नहीं हो रही है। अब शादी नहीं हो रही है तो ये शादी ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें कुछ हाउसेस के इफेक्ट्स नहीं मिल रहे। हो सकता है हमें 7th हाउस के इफेक्ट्स ना मिल रहे हो हमारी लाइफ में, हमें 11th हाउस के इफेक्ट्स ना मिल रहे हैं हमारी लाइफ में, इस वजह से शादी ना हो पा रही हो। और वहां पर कुछ ऐसा हमारे कुंडली में भी नहीं हमें समझ में आ रहा होता जिससे हम उस इफेक्ट्स को बढ़ा पाए, तो हम उसको वास्तु को उस दिशा के गुण को बढ़ा देते हैं, उस दिशा के पावर को बढ़ा देते हैं। जब हम उस दिशा की पावर को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी कुंडली में वो दिशा, वो हाउस इफेक्टिव हो जाता है और उसको वो गुण मिल जाते हैं। जैसे अभी आपने शुरुआत में मुझे बताया कि जो ईस्ट की दिशा में समान होगा, बच्चे के लगन में वो प्लेनेट बैठेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सूर्य बैठा है तो ईस्ट में क्या समान होगा? सूर्य का आपका कोई भी सामान पड़ा होगा, नमक पड़ा होगा, सेंधा नमक, तो सूर्य आपकी कुंडली में होगा। ब्रास का सूरज आप देखते हो कई घरों में लगा होता है, या उगते सूरज की फोटो बहुत लोगों ने ईस्ट में लगाई होती है, तो आपको अपने लग्न में सूर्य मिलेगा ही मिलेगा। जो भी बच्चा अगर पैदा होने वाला है, अगर अभी से उसके ईस्ट में हम सूर्य की फोटो लगा देंगे तो उसके लग्न में सूर्य जरूर आएंगे। ऐसे 9 प्लैनेट्स का बताएं ताकि अपने आप को लोग रेजोनेट कर पाए कि हमारा साथ में, हमारी दिशा में ये है। और हमारे जी बिल्कुल, अगर ईस्ट में आपने मंदिर बना के रखा है, जो कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि गुरु की चीजें ईस्ट में रखते हैं, या कोई गुरु की फोटो लगाई होती है उन्होंने ईस्ट में, तो उनके लग्न में गुरु होगा ही होगा, है ना। गुरु से रखा हुआ सामान, जैसे कि बुक्स रख देते हैं कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में, तो या ग्रंथ रख देते हैं, तो उनकी कुंडली में वो चीज पाई जाएगी ईस्ट में।
और उसके फर्स्ट हाउस में गुरु आ जाएगा। अगर जो भी औरत प्रेग्नेंट होती है, अगर वो अपने 9 मंथ में ईस्ट को अच्छा रखेगी तो उसके सारी चीजें बहुत, उसके होने वाले बेबी की सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। इसी तरीके से अगर किसी के घर में ईस्ट में जिस समय बच्चा पैदा होने वाला है उस समय पर कोई ऐसी फोटोग्राफ हो जो आधी हो, जिसमें ऊपर का चीज दिख रही है नीचे नहीं दिख रही है, और या फिर कुछ तामसिक वस्तु रखी हो, जैसे शराब रखी हो, सिगरेट रखी हो, इस तरीके की चीज रखी हो, तो उसके फर्स्ट हाउस में उसके लग्न में राहु पाया ही जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हर एक ग्रह से रिलेशन है कि अगर आपके ईस्ट में शनि से रिलेटेड कोई भी सामग्री रखी होगी तो आपके फर्स्ट हाउस में शनि होगा ही होगा। तो हर दिशा में कुछ ना कुछ कोई शनि से रिलेटेड चीजें हो जाती है कि आपके घर में लोहे की कोई सामान उस जगह पर रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, तो वो वहां पर शनि उस जगह पर लगन में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों की हमारे पास कुंडली आती है कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, 7वें हाउस में मंगल बैठा है, बहुत एग्रेशन है, तो उनके घर में वेस्ट में गैस होगी, जलने वाला सामान होगा, इसीलिए उनकी कुंडली के 7वें हाउस में मंगल होता ही होता है, जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम आती है। और अगर आपके ईस्ट में गैस है तो आप मंगली होगे, क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में मंगल आएगा ही आएगा। तो ये सब चीजों का अगर हम पहले से ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम क्योर भी कर पाते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड में भी हमें दिशाओं का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल। क्योंकि लगन में भी अगर जो आपकी पर्सनालिटी शो कर रहा है लगन, जी जी बिल्कुल, अगर वो कोई भी प्लैनेट ऐसा आ गया या प्लैनेट पीड़ित होके आ गया तो और पूरी लाइफ जो है हिला देगा, पूरी लाइफ इफेक्ट। जो भी मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का, जैसे यूएस में हमारे कस्टमर है, उनके बेबी होने वाला था, तो मैंने उनका ईस्ट चेक किया, तो मैंने वहां से गैस हटवा दी उनकी और साउथ में करवा दी। तो उस बच्चे के जो साउथ में साइड में 10th हाउस में मंगल आया, जो कि बहुत शुभ था। 10th 11th हाउस में मंगल होना बहुत शुभ माना जाता है ना। तो उस बच्चे की मतलब जैसे कि मैंने उनसे कहा था थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाए, क्योंकि यूएस में चेंजेस करना बहुत टफ होता है। तो उसके 10th और बाहर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे आते हैं, और कुछ लोगों ने चेंजेस नहीं किए, जैसे नहीं कर पाए, उन्होंने कहा नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम ईस्ट से गैस हटा दें, और हम लोगों ने पाया कि फर्स्ट हाउस में उसके मंगल आ गया और वो मंगली दोष का बन गया। 4th हाउस में मंगल आया तो फिर क्या? 4th हाउस में मंगल ठीक है, बट आपकी नॉर्थ दिशा इफेक्ट है, मंगल आया नॉर्थ में आपके गैस होगी उस टाइम जब वो बच्चा पैदा हुआ होगा। अच्छा। या आप उस घर में अपने, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी आपका बेबी पैदा हुआ तो उससे 2-3 महीने में आप जिस घर में रखोगे उस चीज के भी इफेक्ट्स आ जाते हैं, गुण मिलते हैं उसके। यानी कि हर रिश्ता इफेक्ट डाल रहा है वास्तु पे। ये हमने कहा ये स्पेसिफिकली उन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कि जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे में ऐसे गुण आए तो वो उस दिशा में वो सामान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस दिशा में उसके गुण लेने के लिए उस दिशा में बैठे उठे, उस दिशा में सोए, उस दिशा के हिसाब से उसके बच्चे के ग्रहों में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या ऐसी भी कोई दिशा होती है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो सबको रहता है कि हमारा बॉय हो, मेल और चाहते हैं, तो क्यों ऐसी दिशा भी है कि इस दिशा का ज्यादा यूज करो तो आपको बेटा हो जाएगा? नहीं, ऐसी एक दिशा है जिसके बेबी नहीं हो रहा होता है, कोई भी, मतलब बॉय और गर्ल से मतलब नहीं है, जिसके बेबी नहीं हो रहा होता है, एक ऐसी दिशा आती है, हमने हस्बैंड वाइफ को वहां सुला दिया एंड उनके 2 months में, कभी 40 days में उन्होंने कंसीव कर लिया, जिनके 10-10 साल बेबी नहीं हो रहा था। कौन सी दिशा होती है? इसके लिए तो बहुत पैसे लगते हैं मैडम है ना, ये बताने के तो यही बताने के हमारे चार्जेस है कि ऐसी एक दिशा होती है। और कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे हमारे घर में एक हमारे ही रिलेटिव थे जिनके 11 years का गैप था, मतलब एक बेबी हो गया था और 11 years से उन्हें दूसरा मतलब उन्हें बेबी चाहिए था, बट वो ट्राई कर रहे थे बट नहीं हो रहा था। उनको हमने उस दिशा में उनका बेड लगा के उन्हें प्लेस करवा दिया और एक सामान रखवा दिया छोटा सा, तो उनके विद इन शायद 32 days में हमारे पास न्यूज आ गई कि हमने कंसीव कर लिया। इससे बेटर रिजल्ट और क्या हो सकता है, जो 11 साल से वेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हम ऐसी की हैं, हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं कि जिनको हम कहते हैं कि अगर हमने कर दिया तो आपका काम हो ही जाएगा। क्या ऐसी भी कोई डायरेक्शंस होती हैं कि जहां पे
कई बार होता है कि व्यक्ति आ रहा है हमारे पास में कि हमारा जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है और वो चाह रहा है कि उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, तो क्या कोई ऐसी डायरेक्शन है जो अट्रैक्शन भी बनाती हो या ऐसी कोई डायरेक्शन जो डिवोर्स तक कराती हो? तुलिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोगों ने एक कपल था हमारे पास, वो आया, उसने बोला, हमारे पास एक कॉल आया कि हमारा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है और चीज़ें बहुत ख़राब है, हस्बैंड वाइफ की चीज़ें ख़राब है। बिजनेस को तो एक तरीके से आप निकाल ही दो तो वो तो हम मैनेज कर लेंगे, बट हमारा कपल रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रहा है। हम लोग पहुँचे उनके घर पे, हमने उनसे बातचीत की। वाइफ ने बताया कि हस्बैंड का शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मुझे डाउट है। तो हमने कुंडली मंगवाई, घर देखा। जैसे ही हमने उनके घर पे एंट्री की और उनकी दिशाएं देखी मैप के अकॉर्डिंग, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हमने उन्हें कंफर्म कर दिया सेम टाइम पे कि आपके घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उन्होंने कहा आप, मतलब ये तो मैं सोच रही थी, आप इतना श्योर कैसे हो? मैंने कहा जैसे ही हमने कुंडली देखी और आपका घर देख, मतलब ये चीज़ पक्की हो गई कि एक्स्ट्रा। अब बताइए करना क्या है? तो मैडम 7 साल का बच्चा है हमारा, और अगर ऐसा कुछ है, मुझे डाउट तो था ही, 7 साल का बच्चा है हमारा, मैं तो लव मैरिज करके आई हूँ, अभी शादी को तो आप ही बचा सकते हो, आप बताओ। मैंने उनको बताया सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ अगर आपने गलत कलर कर दिया, मतलब, और या किचन आ गया आपका, तो रिश्ता जलेगा ही जलेगा, आपका प्यार, अट्रैक्शन सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस घर में, जैसे कि बिल्डर्स ने बहुत सारे, आपने नोएडा में, गुड़गांव में, बॉम्बे में आप ऐसे घर देखोगे, जैसे जब हम वास्तु करने जाते हैं तो देखते ही हैं कि नॉर्थ वेस्ट की दीवार पे अग्नि का कलर है, रेड कलर है, जो रिश्ता जला ही देता है। वो आपके घर में जैसे ही वो दीवार हम देखते हैं ना, बिल्डर्स ने, आपने देखा होगा कि एक दीवार में पर्टिकुलर रेड कलर करके रखा है, मोस्टली वो दीवार वो रिलेशनशिप की ही थी, अट्रैक्शन की ही थी, और पानी में जब अग्नि आ जाती है तो वो खत्म कर देती है उस रिश्ते को। इसी वजह से लोगों के मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमें ज़्यादा शिकायत आती है कि मैडम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ही है। और इस केसेस को हम लोग ने बहुत, मतलब, हमेशा से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो अब ये हमारे तरीके से आप कहें बाएं हाथ का खेल हो गया है। तो अब ऐसा हो गया, क्योंकि जैसे ही घर देखते हैं और कुंडली देखते हैं, अगर कुंडली में आपके 7th हाउस में कोई पापक ग्रह बैठ गया, राहु बैठ गया या केतु बैठ गया या शनि बैठ गया, तो भी ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती ही आती हैं। लेकिन हाँ, चांसेस इसलिए कम होते हैं कि अगर आप वास्तु परफेक्ट घर में रह रहे हो, NNW आपका ओके है, तो ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाती है। ये नहीं कि सब अपनी कुंडलियां निकाले और ये देखने लगे कि मेरे हस्बैंड की कुंडली में राहु केतु है या नहीं है, है ना? अफेयर तो नहीं है, अफेयर तो नहीं है। बट हाँ, बहुत सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करती हैं और ये ऐसा होता भी है। तभी हम पहले घर देखते हैं और फिर सामने वाले से कहते हैं अपनी कुंडली दिखाओ। उस दिशा पे हमने एक फोटो लगवा के कितने डाइवोर्सेस बचाए हैं। कभी एक लेडी का मुझे याद है, मेरे पास फोन आया कि कल मेरा डाइवोर्स है, कल साइनिंग होनी है, और मैं क्या करूं कि कल साइन ना हो, एक बार सोचने का मौका मिले, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग का डाइवोर्स इश्यूज चल रहे थे। बट बहुत दिन बाद मुझे समझ में आया कि डाइवोर्स लेना ठीक नहीं, और कल जज अगर बैठेंगे तो वो साइन हो जाएगा डाइवोर्स। तो मैंने सिर्फ एक फोटो एक दिशा में प्लेस करवा के उसका डाइवोर्स बचाया था। जज उस दिन बैठा ही नहीं और दोनों ने सॉर्ट आउट कर लिया। तो काफी डाइवोर्सेस और काफी एक्स्ट्रा मैरिटल्स हम लोग ने लोगों को बाहर निकाल के लाए हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आप हमारी ऑडियंस को जो है बताएं कि वो किस डायरेक्शन में कौन से कलर्स या प्लांट्स को यूज कर सकते हैं ताकि लाइफ थोड़ी स्मूथ चलती रहे ना उनकी। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप प्लांट्स को लगाएं, छोटे पत्ते वाले प्लांट्स को लगाएं, लाइक मनी प्लांट लगाएं आप अपने घर पे, क्रासुला का पौधा लगाएं साउथ ईस्ट में, जो कि मनी फ्लो देता है। नॉर्थ में मनी प्लांट लगाने से आपके घर में हैप्पीनेस आएगी, मनी आएगा, मनी फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। बट ये चीज़ें कि घर अगर आपका वास्तु परफेक्ट है, नॉर्थ अगर आपका क्लियर है, कोई एंटी कलर नहीं है आपके, ना किचन है ना टॉयलेट है, तो इस चीज़ को इफेक्ट देते हैं। और वैसे भी घर में जो प्लांटेशन होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट साउथ ईस्ट तक होना चाहिए। साउथ में थोड़ा सा प्लांट्स को आप अवॉइड करो, और साउथ वेस्ट और वेस्ट में
बिल्कुल ही अवॉइड करो। नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में प्लांट्स नहीं आने चाहिए, ये हमें लॉसेस देते हैं बिजनेस में भी और लाइफ में भी। कभी अगर आप वेस्ट में प्लांट लगा लेते हो तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं, आप हमेशा लॉस में बिजनेस कर रहे होगे, है ना। तो ट्राई करो कि नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ ईस्ट तक ही प्लांटेशन हो, इसके अलावा किसी दिशा में ना हो। किस डायरेक्शन के लिए कौन सा कलर बेनिफिशियल होता है? अलग अलग डायरेक्शंस के लिए अलग अलग कलर है, बट हम एक चीज को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप मैप बनवाते हो और आपके बार ग्राफ में दिशाएं इक्वल आ रही हैं, अगर आपका स्क्वायर में घर है और सारी दिशाएं इक्वल है, तो आप ऑफ वाइट कलर को प्रेफरेंस दो। ऑफ वाइट कलर हर दिशा के लिए चल जाता है, और वो अगर फायदा नहीं भी दे रहा है किसी दिशा में तो वो नुकसान नहीं देता है, वो एक न्यूट्रल कलर है। तो अगर आप ऑफ वाइट कलर करते हो हर दिशा में, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। पर हर एक दिशा का अपना एक कलर होता है। लाइक नॉर्थ में आप कोशिश करो कि ब्लू ऑफ वाइट कलर हो, ईस्ट में आप कोशिश करो कि ग्रीन कलर हो, क्योंकि ईस्ट का कलर ग्रीन है पेड़ पौधों का। साउथ में आप कोशिश करो कि डार्क कलर्स हो, पिंक, रेड, ब्राउन के उसमें, क्योंकि अग्नि की दिशा है। तो इस दिशा में कई वास्तुशास्त्रियों को मैंने देखा है कि रेड कलर का बल्ब लगवा दिया साउथ में और कहने लगे लक्ष्मी आएगी। नहीं, वो दिशा जब तक आपकी बैलेंस नहीं होगी ना, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। तो दिशाओं को अगर आप ठीक तरीके से कलर से बैलेंस करते हो ना, तो आपको मनी फ्लो की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका साउथ क्लियर है, वहां पे आपका टॉयलेट नहीं है और एंटी कलर नहीं है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी मनी को लेके। और ऐसे ही वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, पिंक कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जो है वो गेम्स की दिशा है। तो तभी हम वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पौधे लगाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो फिर लॉसेस देते हैं। तो वेस्ट में अगर आपको करना है, आप ग्रे कलर करो, ऑफ वाइट कलर करो, है ना। वहां पे वेस्ट में ग्रीन नहीं आना चाहिए, नॉर्थ में आपके रेड नहीं आना चाहिए, ईस्ट में ग्रीन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में ग्रीन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये बातें थोड़ी सी, एक आप वास्तुशास्त्री से, बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री से अगर कंसल्ट करोगे तो ही आपको पता चल जाएगा। वरना अगर मुझसे मतलब बहुत सारे जैसे ऑडियंस आपकी देख रहे हैं और वो चाहे कि मैं एक कलर करना चाहूँ, तो वो है ऑफ वाइट कलर। ये बहुत अच्छा बताया कि आपने न्यूट्रल है, कि जिसको नहीं भी पता ना, चलो जी कोई नहीं, ऑफ वाइट करवा लो। देखिए, कलर घर पे तब होना चाहिए जब आपके पास एक्चुअल में प्रॉपर बारग्राफ वाला मैप हो। और बारग्राफ वाले मैप के हिसाब से कलर तब करवाया जाता है कि अगर आपके घर की कोई डायरेक्शन कम है या कोई डायरेक्शन ज्यादा है, तो हम उसके हिसाब से आपको कलर सजेस्ट करते हैं कि अगर डायरेक्शन कम है तो ये कलर कर दो, तो इससे वो डायरेक्शन बढ़ जाएगी, या कोई डायरेक्शन ज्यादा है तो दूसरा कलर हम उसको करवा करके उस डायरेक्शन को कम कर लेते हैं और उस डायरेक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। हमारे घर का वास्तु बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारी पैसे की डायरेक्शन बहुत ज्यादा है तो हमारी हेल्थ की डायरेक्शन कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सारी डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में जो वॉशरूम वाली डायरेक्शन है, जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, वो नहीं भी है तो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्शन भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी खराब डायरेक्शन है वो खराब नहीं है, एक्चुअल में वो भी अपने तरीके से वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। कुछ डायरेक्शन है जो हमारे डिप्रेशन को कम करती है, कुछ डायरेक्शन है जो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करती है, कुछ डायरेक्शन रिलेशनशिप को खराब करती है। तो हर तरीके की डायरेक्शन है। कुछ जगहों पर हम बैठ करके अगर विचार करें, विमर्श करें, सोचे, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। मंथन की जगह होती है, लेकिन वहां पर बाकी की चीजें नहीं कर सकते। तो हमारी हर डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए। हमारा पूरा जो मैप है, वो बारग्राफ जो है वो बराबर चलना चाहिए, इसीलिए वास्तु कराया जाता है। जैसे हम लोग वास्तु के लिए बात करते हैं, जैसे पानी रुक गया, बल्ब टूट गया, या कुछ भी इस तरह की चीजें होती है, इसको अब हम लोग अपशगुन मानते हैं या वास्तु दोष कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि दूध उबल गया, बाहर गिर गया तो अपशगुन हो गया, और कई कहते हैं बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीजें किस कैटेगरी में आती हैं? वास्तु दोष होते हैं? घर में कोई भी खराब चीज होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आपके घर में एक बल्ब भी खराब हुआ और आपने उसे किसी ऐसी डायरेक्शन, आपको तो डायरेक्शंस मालूम नहीं, आपने किसी ऐसी डायरेक्शन में रख दिया कि जहाँ पे खराब चीजें नहीं आनी चाहिए थी, स्टोर नहीं होना चाहिए था, और आपने खराब, उस दिशा के गुण आपको
खत्म होने लग जाएंगे जो आपको पहले मिल रहे थे। बाय द चांस आपने अग्नि की दिशा में कोई खराब चीज रख दी, अब अग्नि क्या करती है, कैश फ्लो का कारक होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको। अब वो कैश फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी कूड़ा कबाड़, किसी भी तरह का कोई भी चीजें जो हम स्टोर करके रख लेते हैं जो हमें यूज की नहीं है, कुछ लोग ऐसा करते हैं 1 साल बाद दिवाली आएगी तो उसकी लाइट संभाल के रखते हैं, वो उन्होंने अगर नॉर्थ में रख दी तो उसका बेड़ा हो गया गर्क। क्या हुआ, नॉर्थ में लाइट्स, अग्नि आ गई और अग्नि 1 साल से उसने संभाल के रखी है कि नेक्स्ट दिवाली पे मैं उसे यूज करूंगा। नहीं, ये सब नहीं करना है। या तो आपको सही दिशा पता हो कि हाँ इन लाइट्स को कहाँ रखना सही है, और अगर आपको नहीं पता तो जो चीज आपको 2 महीने से ज्यादा के यूज में नहीं आती है आप उसे हटा दो अपने घर से, और आप नई चीज ला सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी दिशा होगी जहां आपने पैसे वाली दिशा है, पैसे का फ्लो है, और आपने गलत चीज, टूटा बल्ब रख दिया, उसने पैसे के फ्लो को कम कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है हमें, कोई भी चीजें ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं करके रखती है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ कि अगर अमेज़न से एक पार्सल भी आता है ना, तो उसका डिब्बा हम पहले बाहर करते हैं, फिर हम उस पार्सल को अंदर लेके आते हैं, क्योंकि वो डिब्बा हमारे यूज का नहीं है ना, और हम उसे समेट के रखेंगे और अपने घर की उस दिशा को खराब कर लेंगे। जहां भी हम उसे समेट के रखेंगे उस दिशा के गुण हमें मिलने कम हो जाएंगे। तो वो अमेज़न का डिब्बा, हम लोग तो 1-2 साल का कबाड़ वो करके रखते हैं कि टूटा हुआ बल्ब है, शायद ये सही हो जाए, कल जलने लगे। तो ऐसा नहीं होता है। वो 10 रुपए की चीज को बचाने के लिए हमें 100 रुपीज का या 1000 का नुकसान नहीं करना है। अगर वो 1000 हमारे पास होंगे ना, तो हम वो 10 रुपीज वाली चीज बहुत सारी ले लेंगे। पुराने जो कपड़े होते हैं, जैसे हमने बल्ब की बात की, तो बहुत सारे पुराने कपड़े लोग स्टोर करके रखते हैं, वो क्या इफेक्ट आते हैं लाइफ में? देखिए, अभी एक बात इन्होंने साफ साफ बताई कि कोई भी ऐसी चीज जो अगले 2 महीने 3 महीने आपको यूज में नहीं रहनी है, उसको हमें अपने घर में नहीं रखना है। या तो हम सही जगह रख रहे हो, सही जगह मतलब स्टोरेज की जगह पे रखें, और स्टोरेज की जगह पे रखने के साथ साथ सबसे खास चीज क्या होती है कि हम उसको टाइम टाइम पर निकाल करके सफाई उस जगह की करते हैं। हम हर 2 महीने 3 महीने में हम पुराने कपड़े रख सकते हैं घर में, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर वो जिस जगह पे, जिस ट्रंक में, जिस जगह पे हम उसको रख रहे हैं, हर 3 महीने में हम उसको निकाल करके उसकी सफाई करें, उसमें फिनाइल की गोली डालें, उसके बाद वापस से उसको रख दें, तो वो हमारी लाइफ में निगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे। सही डायरेक्शन में रखना, उसके बाद उसकी टाइम टाइम पे सफाई करते रहना, फिर भी सही है। लेकिन सबसे अच्छी तरीका ये होता है कि अगर हमारी लाइफ में उस चीज का प्रयोग अगले लंबे समय तक नहीं होने वाला है, तो हम उसको अगर अपने जीवन से हटा देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। आपको पता है कि थायराइड और अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हमारे देश में क्यों आई? ये पहले नहीं थी। आज से 20 साल पहले तो शायद अर्थराइटिस का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, 20-25 साल पहले, ना ही साइटिका होता था। जो बेड बॉक्स में आप बहुत सारी चीजें भर के रख देते हो, सिर्फ इसी वजह से लोगों को स्लिप डिस्क, थायराइड और साइटिका और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे बेड बॉक्स बिल्कुल खाली है। आई थिंक हम लोग ने एक रजाई भी नहीं रखी है उसमें स्टोर करके, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी हेल्थ ठीक रहे, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना। और जिस बहुत सारे ऑडियंस जो मुझे देख रही है वो ये नोटिस करे कि जब उसने अपने बेड बॉक्स भरे हैं और वो उसकी सफाई नहीं हो रही है, तो उसको साइटिका की, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी ही होगी उसके घर में, या माइग्रेन चल रहा होगा। अगर आपके दर्शकों में किसी को ऐसी कोई समस्या है तो वो आज ही अपना बेड बॉक्स खाली करके देखें। मेरे और को खुद दिखेगा। मेरी स्माइल इसलिए है कि स्कार्टिका का प्रॉब्लम मुझे है। ओके। तो बिल्कुल आपको फर्क नजर आएगा। आपको फर्क, लेकिन मैं, जैसे आपने कहा कि स्टोरेज बॉक्स है हमारा, स्टोरेज बॉक्स में क्लीनिंग प्रॉपर रहनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप उसको 3 मंथ्स 2 मंथ्स बाद उसकी जो, उसको धूप में डालो, है ना। अगर आपने रजाइयां या सर्दियों के कपड़े रख रखे हैं, क्योंकि बहुत सारी निगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले के लोग, आज से 25-30 साल पहले के लोग भी अपना फोल्डिंग उठा के या अपनी मंजी उठा के उसके नीचे भी झाड़ू पोछा करवाते थे। वो सुबह उठते थे और अपनी मंजी को
खड़ा कर देते थे, वो उस पे दोबारा से नहीं बैठते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि वो बेड है हमारा और उसमें अच्छी एनर्जीज होनी चाहिए। अगर हम उसे उठाएंगे नहीं, उसके नीचे की सफाई नहीं होगी। और आज तो लो फ्लोर बेड बनवा के लोगों ने सिर्फ इंटीरियर के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने घर को खराब किया है। एंटी कलर करवा के आपको ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुराने जमाने में कभी भी आपने एंशिएंट टाइम में देखा होगा 30 साल पहले कि हमारे दादाजी लोग जब थे तो जहां उनके मम्मी पापा ने किचन बनाया था उन्होंने वही किचन रखा और उन्होंने हमसे भी यही एक्सपेक्ट किया था कि हमारा किचन हिलेगा नहीं। और जब हमने इंटीरियर के चक्कर में इन सब चीजों को हिलाया तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आए। उनके जमाने में कहाँ था कैंसर, कहाँ थी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कहाँ थी साइटिका की प्रॉब्लम, कोई बड़ी बीमारी होती ही नहीं थी। वैद्य जो होते थे वो नब्ज पकड़ के बता देते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना। और बुखार के तो कुछ मानते ही नहीं थे वो लोग, होता भी नहीं था। और अब तो डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता नब्ज देख के कि बीमारी क्या है। वो तो जब तक आपको पूरा स्कैन नहीं कर लेते हैं और कम से कम आपके बहुत सारे पैसे नहीं लग जाते हैं, चाहे आप अगर बाहर के हो तो डॉलर्स में और इंडिया में हो तो रुपीस में, तो आपको डायग्नोज ही नहीं होती। कितने लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमें डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, हमारी बीमारी है क्या। डॉक्टर ने ये भी टेस्ट करवा दिया, वो भी टेस्ट करवा दिया, उसके बाद हमारी बीमारी हमें उनकी कोई बीमारी नहीं है, उनकी यही बीमारी है कि उनके घर में वास्तु दोष है जिसे उन्होंने क्लियर नहीं किया। और बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ अपने घर पे बहुत सारा कूड़ा कबाड़ भर लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जो चीज आपके यूज की नहीं है आप उसे हटाओ, क्योंकि वो उस दिशा के गुण को खत्म कर रही है। आपके दर्शकों के लिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मैं पिछले 40 साल से इस घर में और 40 साल में हम लोगों ने बहुत ग्रोथ देखी इस घर में। आज मेरा समय खराब है, इस वजह से आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे वास्तु का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि वास्तु, भाई मेरे घर का वास्तु अच्छा है तभी तो मैंने इस घर में इतनी ग्रोथ देखी, मेरे पिताजी ने इतनी ग्रोथ देखी, सारी चीजें देखी, लेकिन आज समय खराब है इस वजह से ऐसे इशू आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ये सोचना गलत है। देखिए क्या होता है, दो चीजें इस जगह पे इफेक्ट करती है। पहली चीज तो ये है, क्या 40 साल में आपने अपने घर में कोई नई चीज नहीं लेके आए? क्या 40 साल में आपने अपने घर में कलर नहीं कराया? क्या आपने पर्दे चेंज नहीं किए? क्या आपने अपने सामान का प्लेसमेंट इधर से उधर नहीं किया? बहुत बार 40 साल में हो सकता है आपके घर में 3 बार गैस चूल्हे बदल चुके हो। आपने किचन में मॉड्यूलर कराने के लिए बहुत सारी चीजें परिवर्तित कर दी हो। तो हमारे जीवन में वो जो परिवर्तन होता है, 40 साल पहले जिस समय में ग्रोथ हो रही थी उस समय पे वो सही जगह पे प्लेसमेंट थी, और जब हमने उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी भी बदली और हमारी लाइफ में वो इफेक्ट करने लगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं अपना स्वयं का। हम लोग जब अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए तो उस समय के कुछ दिनों बाद ही मेरे कंधों में दर्द होने लगा। जब कंधों में दर्द होने लगा तो मैंने सबसे पहले कंधों में दर्द क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क ऐसा नहीं है कि कंधों में दर्द होने लगे। तो हम लोगों ने डायरेक्शंस चेक की, क्योंकि वास्तु में इतना बिलीफ है इसलिए डायरेक्शंस चेक की तो देखा कि हमारे उस डायरेक्शन में कोई खास चीजें ऐसी नहीं थी जो भारी हो। साउथ वेस्ट अगर भारी होता है तो हमारे ये समस्या आ सकती है। देखा कोई भी चीज ऐसी नहीं, लेकिन हमारे सोफे की ना शेट्टी वहां पे रखी हुई थी। हमने सिर्फ उस शेट्टी को वहां से उठा करके दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और अगले दिन से ही मुझे उस दर्द में आराम मिला। आप सोचो कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम अपने घर का वास्तु चेक करते हैं कि हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो ये प्रॉब्लम है। तो मतलब मैंने इनसे बोला आप डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर आपको कहीं हार्ट में इफेक्ट ना कर जाए। फिर मैंने देखा हार्ट का क्या रोल है अपने घर में, देखा वहां से वो चीज हटा दी। नेक्स्ट डे से इन्हें आराम, हमने कोई चेकअप नहीं कराया। अगर डॉक्टर के पास जाते तो वो ईसीजी कराता। बहुत सारी चीजें होती, लेकिन किसी चीज, क्योंकि एक्चुअली में बस वही इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम अपनी लाइफ में, हम अपने घर में, अपनी चीजों में जब हम परिवर्तन कर रहे होते हैं, वो परिवर्तन सही जगह पर सही स्थान पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट है। ये अभी तक हम बातें करते आ रहे हैं हमारी हेल्थ के बारे में, पर अभी ना क्या होगा कि बड़ा सारी चीजें आएंगी डीएम वगैरह पे कि पैसे के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, फ्लो के लिए हम क्या करेंगे, वो हमारे पास बहुत आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो हमारा नॉर्थ ग्राहकी चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो हमारा नॉर्थ क्लियर होना चाहिए। और अगर हमें
कोई व्यापार कर रहा है तो मैं उसके लिए एक ही चीज कहूंगी कि उसका वेस्ट अच्छा होना चाहिए। उसके घर का अगर वेस्ट अच्छा है, वहां पे टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, तो वो राजा है व्यापार का, उसके घर में पैसे आ रहे होंगे। बट अगर किसी भी दिशा में कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उसके गुण धर्म नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अगर आपका वेस्ट क्लियर है तो आपको बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा। और अगर आपका नॉर्थ क्लियर है, जैसे अगर किसी की जॉब है लाइक, तो वो चाहता है कि उसका प्रमोशन हो जाए या बहुत सालों से उसका प्रमोशन नहीं हुआ, तो वो अपनी नॉर्थ दिशा को देखे। अगर वो नॉर्थ में बैठ के काम करता है तो उसका प्रमोशन जरूर हो जाएगा। अगर वो दिशा वास्तु के हिसाब से, कोई एंटी कलर नहीं है, किचन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, अगर वो दिशा क्लियर है तो उसे जरूर से प्रॉफिट होगा, वो नॉर्थ में बैठ के काम करे। और अगर व्यापार है तो वो व्यापारी अपने वेस्ट में बैठे, वेस्ट में सोए, तो उसे हमेशा प्रॉफिट होगा ही। वेस्ट में सोने से। बिल्कुल। अभी एक चीज ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि व्यापार है या जॉब है, अब जॉब में भी मतलब कि ऑफिस चेयर पे बैठना, ऑफिस की सिटिंग, डायरेक्शंस, ये सब मैटर करती है जॉब पर्सन्स के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस की चीजें थोड़ी बहुत मैटर करती हैं, बट अगर घर पे हैं आप, मतलब अपने आपके घर का नॉर्थ होके है, तो आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके घर के नॉर्थ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है तो आपको अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम आ रही होगी, आपके प्रमोशंस रुक रहे होंगे या किसी भी वजह से नहीं हो रहे होंगे। लेकिन आप मेन घर को ही देखा जाता है, क्योंकि घर पे इंसान ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो सोता है। तो अगर आपका घर ओके है नॉर्थ, तो आपकी चीजें ओके। ऑफिस इफेक्ट आपको करता है तब जब वो आपका स्वयं का व्यापार हो। अच्छा। जब आपका स्वयं का व्यापार होता है तो ऑफिस के इफेक्ट्स आते हैं व्यापार के ऊपर। आपकी लाइफ की पर्सनल लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ घर के। लेकिन व्यापार संबंधित अगर हमारी कोई समस्या हमको देखनी है कि हमारे व्यापार में कस्टमर नहीं आ रहे, हमारे व्यापार में ग्रोथ नहीं हो रही है, हमें जो फेम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो वहां पर हमारा व्यापारिक स्थल, हमारा ऑफिस, हमारी फैक्ट्री, हमारे शॉप्स, ये सारी चीजें दिखी। तो जैसे अब होता है, कई लोग ये भी कह रहे होते हैं कि हमारे पास कस्टमर भी आ रहे हैं, कैश भी आ रहा है, लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही है, तो वो कौन सी डायरेक्शन खराब करके बैठे हैं? वो हम वेस्ट में एक डायरेक्शन होती है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, बट मैं आपको बताती हूँ कि वेस्ट में एक डायरेक्शन होती है जो सेविंग्स की ही होती है। अगर आप अपने घर में उस जगह पे सेविंग्स करने लगो तो आपकी सेविंग्स डबल हो जाती है ना। वो आपको एक, जब आप अपने लिए ग्रिड मैप बनवाओगे ना, तो जब आप ग्रिड मैप में देखोगे तो वो डायरेक्शन, क्योंकि ग्रिड मैप के हिसाब से 16 दिशाएं होती हैं और 32 द्वार होते हैं, तो वो डायरेक्शंस हम देख के बता देते हैं कि अगर उस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपकी सेविंग्स नहीं हो रही होंगी। कई बार किसी के घर में उस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष नहीं पाया जाता, बट वो सेविंग्स वहां नहीं कर रहा होता है। अगर हमने सिर्फ उसकी सेफ अलमीरा वहां पे रखवा दी या लॉकर बनवा दिया तो उसकी सेविंग्स होने लगती है ऑटोमेटिकली, है ना। तो कोई इतनी बड़ी ये बात नहीं है सेविंग्स करने के लिए, बस आपको सही दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, और घर में अगर आपके व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी सेविंग्स होती। आपने जैसे कहा कि मैं वो डायरेक्शन नहीं बता पाऊंगी, अगर आप बताएंगे तो ना हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा मिलेगा कि अब मेरे को एक डायरेक्शन मिले जहाँ पे मेरी सेविंग्स हो रही हैं। Okay. तो वो ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब आप अपना ग्रिड मैप बनवाते हो तो उसमें एक डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की, वेस्ट साउथ वेस्ट की। अगर आप वहां पे अपनी सेविंग्स करते हो, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, बिल्कुल ओके, और अगर आप वहां पे अपनी सेविंग्स करते हो तो आपकी सेविंग्स तो बची रहेंगी हमेशा, जो आपके बुरे वक्त में काम आएंगी, और वो सेविंग्स डबल भी होती रहेंगी धीरे धीरे। जैसे आपका व्यापार डबल होता रहेगा, आपकी सेविंग्स भी डबल होती रहेंगी। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में पैसे के साथ साथ और भी जो भी चीजें आप वहां पे रखोगे वो आपकी लाइफ में सेफ रहेंगी। इसीलिए हम लोग कई बार होता है कि बच्चों को भी पढ़ने के लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बताते हैं कि वहां पे बैठ करके अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो जो एजुकेशन है, वो जो ज्ञान है, वो उसके पास स्टोर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, वो उसकी लाइफ से कोई भी उससे छीन नहीं पाएगा। तो इसलिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो हमें सेविंग, एनी काइंड ऑफ सेविंग के लिए वो डायरेक्शन सबसे अच्छा है। कभी कभी तो हमने कुछ दिशाओं में प्रॉपर्टीज के पेपर्स रखवा के उन प्रॉपर्टीज को भी सेव करवाया है, जो लीगल इलीगल तरीके से इधर से उधर जा रही थी या केसेस चल रहे थे, उनके पेपर्स वहां पे रखवा के वो प्रॉपर्टीज फिर उनसे कोई नहीं छीन पाया।
ऐसा भी होता है, वो बहुत हाँ हर डायरेक्शन में आने की इतना ज्यादा Effect है, फायदा रहता बिल्कुल, है, बिल्कुल। रहता है। मतलब कि स्पेसिफिकली जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि इस जगह पे टॉयलेट हो तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेसिफिकली टॉयलेट्स की कौन सी दिशाएं हैं जहाँ पे वो इजीली मतलब रहेगी, किसी को प्रॉब्लम ना है? देखिए, हमारे घर की 3 दिशाएं ऐसी हैं जहां पर अगर वॉशरूम होता है तो वो अच्छा माना जाता है। जैसे हमारे घर के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर वॉशरूम होता है तो वो हमारे डिप्रेशन को कम करता है। वो उस दिशा में टॉयलेट होना, वॉशरूम होना बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से हमारे घर के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो वो अच्छा माना जाता है। वो हमारे घर की चर्निंग की दिशा है, मंथन की दिशा है, वहां पर अगर टॉयलेट होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और हमारे घर के साउथ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होता है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। इन 3 दिशाओं में टॉयलेट होना हमारे घर का बहुत अच्छा माना जाता है। इनमें हमें किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम टॉयलेट को प्लेस कर सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो आपके घर के फिजूल के खर्चे, जो कि आजकल के यूथ हम लोग से कहते हैं कि बहुत सारे फिजूल के खर्चे हो जाते हैं जो हमें नहीं करने थे और हमारे हो गए, वो करने के बाद पता चलते हैं। अगर साउथ साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके घर में कभी भी नहीं होंगे। अगर आपकी ग्रोथ हो गई है, ग्रोथ हो ही नहीं पा रही, तो वास्तु से उसे कैसे अनलॉक करें? ग्रोथ का मीनिंग जो है ना वो बहुत वास्ट है। ग्रोथ को हम कई तरीके से देखते हैं। वास्तु में ग्रोथ के नाम पर जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमको उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि वो ग्रोथ किस मीनिंग में है। वो उसको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, उसके रीजंस क्या है। ग्रोथ के ऊपर हम तब काम करते हैं, उसमें डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन के ऊपर काम नहीं होता है। उसमें वहां की एनर्जीज, अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग एनर्जीज अलग अलग तरीके के नेचर को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही है तो यानी आपके नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो यानी वहां की एनर्जीज में कोई इश्यूज है, वहां के देवताज में कोई इश्यूज है, या वहां पे कोई गलत कलर आपने कर रखा है, तो इस वजह से आपको जॉब में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही जब अगर व्यापार में ग्रोथ नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं वेस्ट डायरेक्शन की किसी ना किसी दिशा में कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको व्यापार में ग्रोथ नहीं मिली। और खासकर जब व्यापारिक ग्रोथ की बात होती है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि घर का वास्तु आप ओके करके आप अपने व्यापारिक स्थान का वास्तु चेक करिए, क्योंकि अगर व्यापार में ग्रोथ नहीं मिल रही है तो व्यापारिक स्थान के वास्तु में भी कुछ ना कुछ दोष होगा जिसकी वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिल। तो इन सारी चीजों के लिए फिर प्रॉपर एस्ट्रो वास्तु की सलाह लेकर के उसको ट्रीट करना चाहिए। क्या किचन और वॉशरूम एक ही लाइन होने पे भी वास्तु दोष होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। अगर किचन और वॉशरूम आपका अलग अलग दीवार पे है, जैसे किचन की एक दीवार पे आपकी स्लैब है, सेम दीवार पे आपकी वॉशरूम की सीट नहीं होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। बट इसे सॉल्व किया जा सकता है। हम दीवार के अंदर कुछ चीजें डलवा के इसे सॉल्व कर देते हैं, बीच में एक एक्स्ट्रा दीवार बनवा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ऐसा है कि किचन की स्लैब जिस दीवार पे है और जो वॉशरूम साथ नहीं है पर उसकी सीट एक अलग दीवार पे है, तो उसे मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। क्या वास्तु बिना तोड़ फोड़ के ठीक हो जाता है? मतलब कि अब जैसे आपने कहा नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है, सब कुछ है, क्योंकि हर किसी का आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी ज्यादा है, तो हर कोई बेयर नहीं कर सकता ना कि बार बार मैंने पुराना बना हुआ था। तो क्या बिना तोड़ फोड़ के हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? वास्तु के 90% जो इलाज होते हैं, जो वास्तु के 90% उपाय होते हैं वो बिना तोड़ फोड़ के ही होते हैं। वास्तु के उपाय महंगे नहीं होते, उसके इलाज महंगे नहीं होते, सिर्फ उसका प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ 5 से 7% ऐसे जगह होती हैं, ऐसे उपाय होते हैं जिनमें हमें तोड़फोड़ करनी होती है। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो हमें मजबूरी हमें हटाना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिन चीजों का इलाज नहीं है वहां हमें तोड़फोड़ करनी पड़ती है, जिन चीजों का इलाज है वहां तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्ट्रिप डाल करके भी हम उस वॉशरूम को ब्लॉक कर लेते हैं जहां पर इलाज है, एक स्ट्रिप डाल करके भी हम एंट्री को ब्लॉक कर लेते हैं जहां पर इलाज है। जहां पे इलाज नहीं है वहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहां तोड़फोड़ करनी पड़ती है। लेकिन वो केसेस सिर्फ 5 से 7% की होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। फेंग शुई और वास्तु सेम थिंग है कि अलग अलग है? देखिए, फेंग शुई एक आप सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा वास्तु और फेंग शुई दोनों है क्या। वास्तु और फेंग शुई दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस करने का तरीका है। हम हिंदुस्तान में जिस ग्रंथ को मान रहे हैं उस ग्रंथ के हिसाब से
उन 5 तत्वों को बैलेंस करना हमारे घर में, जो 5 तत्व से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, वो वास्तु है। इसी तरीके से चाइना में फेंगशुई का मतलब हो गया कि हम जब सामान की, चीजों की प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं और उनका कलर क्या है, उसके हिसाब से चीजों की प्लेसमेंट करना, वो फेंगशुई है। तो चीजें दोनों सेम है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। बस डिफरेंस इस चीज का है कि आप किस चीज को ज्यादा मान रहे हो। क्योंकि हमारे देश में हमारा वास्तु का स्वयं का ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वास्तु को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए हम लोग वास्तु को बहुत ज्यादा मानते हैं। चाइना में वही लोग उसी तरीके से फेंगशुई को मानते हैं। क्या रिलेट कर सकते हैं कि जो कहते हैं अकाल मृत्यु होने की वजह भी वास्तु हो सकता है? बिल्कुल। साउथ वेस्ट में जिसका भी बेड होगा उसकी अकाल मृत्यु होगी, वो डिस्पोज हो जाएगा। साउथ वेस्ट इंसान को, चीजों को डिस्पोज कर देता है। अब बहुत सारा लोग क्या करते हैं, वो ग्रिड मैप तो बनवाते नहीं है, उनके हिसाब से साउथ वेस्ट को साउथ वेस्ट समझ के वो उसमें सो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे साउथ वेस्ट एक बॉन्डिंग की दिशा है ना, तो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग होती है साउथ वेस्ट में। अगर हस्बैंड वाइफ साउथ वेस्ट में सोते हैं तो उनके डाइवोर्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसी के साथ एक दिशा होती है साउथ वेस्ट की। बट जब आपके घर में ग्रिड मैप नहीं है, आपके पास ग्रिड मैप नहीं है, आप 16 दिशाएं तो देख नहीं पा रहे हो। अगर आपने अपना बेड थोड़ा सा भी साउथ वेस्ट से पहले लगा दिया, साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट को समझ के लगा दिया, तो आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है। हम लोगों ने कई केसेस देखे जिसमें हस्बैंड वाइफ ने कहा कि हस्बैंड बहुत जल्दी चले गए, हमने देखा उनका बेड साउथ वेस्ट में। फिर मैंने खिसकवाया, मैंने कहा आप भी थोड़े दिन में डिस्पोज हो जाओगे, लेकिन अपना बेड खिसका के आप उस चीज को ठीक कर सकते हो। तो सुसाइडल के लिए भी होता है? बिल्कुल साउथ ऑफ साउथ बिल्कुल, वो डायरेक्शन आपको डिस्पोज कर देती है। उस डायरेक्शन में अगर एंट्री होगी तो आप डिस्पोज हो जाओगे, उस डायरेक्शन में अगर आप सो रहे होगे तो आप डिस्पोज हो जाओगे उस डायरेक्शन में। तभी आपने अगर गौर किया हो, साउथ वेस्ट में हम लोगों ने वॉशरूम बनाने के लिए इसीलिए बोला कि वो आपके खर्चों को डिस्पोज कर देती है, वो आपके आके नेगेटिव एनर्जी को डिस्पोज कर देती है। वो डायरेक्शन डिस्पोजल की है, तो डिस्पोजल की डायरेक्शन में अगर आप सोगे तो अकाल मृत्यु होने का भय बना ही है। अभी जैसे सुसाइडल की बात चल रही है आजकल ना, एक नया भी ट्रेंड चला हुआ है कि या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं या अफेयर्स ज्यादा हैं जिसकी वजह से मैरिजेस ही नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे लोग अपने नए घर में जाते हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि मैरिज नहीं हो पा रही है। तो इसका भी वास्तु में बहुत इजी तरीका है। बहुत अट्रैक्शन वाली दीवार को अगर हम ओके कर देते हैं या वहाँ पे उस बंदे की फोटो प्लेस करके भी हमने ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से देखिए, मैरिज की जो समस्या होती है ना, शादी ना हो पाना, विवाह ना हो पाना, कई जगह पे देखा है 40-40 साल की उम्र में लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल की, वो स्वयं कॉन्टेक्ट कर रहा है कि मुझे शादी करनी है, मुझे लड़की पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही है। 5 साल से 7 साल से प्रयासरत हूँ लेकिन शादी नहीं हो पा रही। तो शादी ना हो पाना, इसके लिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही इफेक्ट करती है आपकी लाइफ में। जब हम सारी चीजों को बैलेंस करते हैं तो उसकी लाइफ में वो योग बनने लग जाते हैं जिससे उसकी शादी जल्दी हो जाती है। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक पैकेज भी बना रखा है, आपके दर्शकों को भी बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी शादी ना हो रही हो या आपकी स्वयं की शादी ना हो रही हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें 90 दिन के अंदर में हम उनकी रोका होना कंफर्म करते हैं कि आज अगर आपने हमारे दिए हुए उपाय किए, वास्तु के हिसाब से घर को परफेक्ट किया और जो एस्ट्रो के उपाय हमने दिए हैं उसको आपने किया, तो 90 दिन के अंदर में आपके बच्चे का रोका हो ही जाएगा। फिर ऐसा भी कुछ है कि किसी को खोया हुआ प्यार भी वापस मिल जाएगा? बिल्कुल। रिलेशनशिप्स हैं और आजकल बहुत हो रहा है। देखिए, रिलेशनशिप में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है ना, कि आपका ट्रस्ट लेवल कितना ज्यादा है। खोया हुआ प्यार जरूर मिलता है। अभी आपने इन्होंने शायद बताया था कि आकाश की एक कहानी की वो 8 साल पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसको कॉल कर दिया। तो खोया हुआ प्यार जरूर मिलता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो प्यार कैसा है, सच्चा है तो जरूर मिलेगा। अगर सिर्फ अट्रैक्शन है तो उसका कोई मतलब नहीं, अट्रैक्शन अटैचमेंट का कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर ट्रू लव है तो डेफिनेटली आपके दर्शक हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें भी उनकी पूरी हेल्प।
अब एक सवाल मेरा हो रहा है यहाँ पे कि अगर हमने, जैसे आपने कहा कि 33 साल या 40 साल के हो रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है और उनकी दिशा खराब है, तो वो रीजन होता है, आप उसकी वास्तु करके ठीक कर देते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, बच्चा अब्रॉड में रह रहा है, तो कौन सी जगह की दिशा को कंसिडर किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, अगर हम केवल डायरेक्शन की बात करेंगे तो जहां पर बच्चा सोता है, जहां पर बच्चा रहता है, वहां की एनर्जी उसकी लाइफ में इफेक्ट करेगी। अब लेकिन एक और चीज आ जाती है, क्या माँ बाप जहां पे रहते हैं उसकी एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि माँ बाप की इच्छा पूर्ति भी इम्पोर्टेंट है उस चीज में। अगर माँ बाप भी तो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे की शादी हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माँ बाप के घर के डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, उनकी इच्छा पूर्ति की जो डायरेक्शंस हैं वो सही नहीं है, वहां पे इश्यूज है, जिसकी वजह से बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, या बच्चा शादी कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो उनकी मर्जी को कंसीडर नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि शादी ब्याह के जो केसेस होते हैं उनमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी होता है। उसमें उसकी ग्रह दशाएं और घर की दिशाएं दोनों इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे हमने बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिजेस के लिए, तो हमने बात की अब्रॉड में बच्चे रह रहे हैं, पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो ये सब चीजें, क्योंकि वो लोग इतना मैनेज कर पाएंगे फंड्स वगैरह को, तो यहाँ पे ये कहना सही होगा कि वास्तु सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? देखिए, एनर्जीज जो होती है ना, वो सबकी लाइफ में बराबर से इफेक्ट्स करती है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई एक मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे वो अब्रॉड में रह रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में रह रहा हो, सबकी लाइफ में एनर्जीज उतना ही इफेक्ट डालती है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस एनर्जीज का यूज कैसे कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसे से संपन्न है, सक्षम है, और वो अपनी चीजों को सही करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो फीस दे करके अपने घर का वास्तु करा लेता है, एस्ट्रोलॉजी से अपनी चीजों को सॉल्व करता है और उसकी चीजें सही होने लगती हैं। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें नहीं कर सकता। आज की डेट में हमने इस मद में बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए एक पूरी प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बना के रखी है, जहां का जिसको देख करके आप अपने घर का पूरा वास्तु, जो बेसिक वास्तु होता है, उसको सही कर सकते हो। और जब आप अपने घर का बेसिक वास्तु सही कर लेते हो तो आपके पास पैसे की वो समस्या रह ही नहीं जाती, जिसकी वजह से आप किसी एक पेड कंसल्टेंट को हायर ना कर सको। तो ये मतलब कि हर व्यक्ति इसका यूज कर सकता है, हर व्यक्ति की लाइफ में ये इफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वास्तु पर विश्वास नहीं करते। एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आपकी लाइफ में इफेक्ट वही करता है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। अगर आप किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते, सिर्फ मेरे कहने पर आप जाकर के लाल कलर करा दोगे, तो शायद आपकी लाइफ में उतना ज्यादा इफेक्ट ना आए। आपकी लाइफ में इफेक्ट आने के लिए आपको उस चीज के ऊपर विश्वास करना भी जरूरी है। अगर आपको विश्वास है तो बिना पैसे के भी आप वो सारी चीजें बना सकते हो जो एक पैसे वाला नहीं बना सकता। आप जैसे कह रहे कि बिलीफ सिस्टम है, ये तो चलो चीजें बहुत मायने रखते हैं कि बिलीफ सिस्टम हमारा काम करता है, लेकिन साथ ही साथ ना व्यक्ति की पॉकेट भी बहुत कुछ मैटर करती है। क्योंकि जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने सुना कि आप लोग बहुत ज्यादा हाईली पेड कंसल्टेंट हैं, तो हर कोई आपको जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। क्या ऐसा है, या हमारी ऑडियंस को अगर आपके साथ कनेक्ट करना हो तो? देखिए, दो तरीके की ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट करती है। पहले तो वो लोग जिनके पास पैसे हैं और जीवन में बहुत सारी समस्या है और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, या लाइफ में रिलेशनशिप का कोई इशू है, या शादी नहीं हो रही है, या और भी किसी भी रिलेटेड समस्या है और पैसे हैं, तो डेफिनेटली वो पेड सर्विस दे करके सारी चीजें कर ही सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए हमने दो सुविधाएं दे रखी हैं। पहली सुविधा तो उनके लिए हमने दे रखी है कि वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट से हमारे अपने घर का वास्तु सही करें। जैसे ही वो अपने घर का वास्तु सही करेंगे, उनकी लाइफ में पैसे ऑटोमेटिक फ्लो होने लगेंगे। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वास्तु को उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते होंगे, विश्वास नहीं करते होंगे, वास्तु नहीं करना चाहते होंगे, तो उनके लिए एक और सुविधा हमने दे रखी है कि वो अपनी कुंडली की डिटेल, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, जन्म समय अगर हमारे पास भेजते हैं, तो हमारे पास एक सेट पैनल ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स है जो उनकी ग्रह दशाओं के हिसाब से उनको ऐसे छोटे छोटे उपाय बता रहे होते हैं जिनमें उनके कुछ खास पैसे भी नहीं खर्च हो रहे होते हैं।
आपको अगर बता दिया कि जाकर के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दो तो उसमें कोई पैसे नहीं खर्च होने हैं। अगर आपको बता दिया कि जाकर के डेली एक दीपक शिव मंदिर में जला दो तो उसमें आपके कोई पैसे नहीं खर्च होंगे, लेकिन उससे आपके जीवन में वो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा जिससे एक टाइम बाद आप एक महंगे कंसल्टेंट को भी अफोर्ड कर पाओ। विश्वास विश्वास। तो यहाँ पे हमने पूरा अपना मटेरियल दिया हुआ है कि उनको विश्वास पूरा हो जाए और उनको जब लगे तो हमारे साथ बिल्कुल हम कोई भी कंसल्टेशन, अगर कोई भी पेड कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आता है तो हम केस वही लेते हैं जिनको विश्वास होता है। दूसरा, गारंटी के साथ में केस लेते हैं कि अगर हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है तभी हम उस पैसे के हकदार हैं। पैसा एडवांस लेते जरूर है लेकिन मनी बैक गारंटी के साथ। वेरी नाइस। ये तो बहुत कम लोग करते हैं जी बिल्कुल। अभी मेरी ऑडियंस के लिए कुछ एक दो चीजें रैपिड फायर की तरह, कोई वास्तु का ऐसा है मिथ जो आप लोगों को क्लियर करना चाहते हैं? बिल्कुल, साउथ वेस्ट की एंट्री का एक मिथ है कि लोग, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट को हमने ये कहते सुना है कि साउथ वेस्ट की एंट्री को ओके है क्योंकि उसकी एनर्जी को हम दूसरी साइड मिरर लगा के शिफ्ट कर देंगे या मतलब पिरामिड डाल के खत्म कर देंगे। बट ऐसा नहीं है। साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिसके घर में भी साउथ वेस्ट की एंट्री हो वो उस चीज को चेंज करे और इस मिथ में ना आए कि उसकी एनर्जी शिफ्ट हो गई और उसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जिसकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री होगी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, डेथ्स होंगी, कर्जे होंगे और सुसाइडल थॉट्स होंगे ही। एक चीज और आपने यहाँ पे मुझे बताया कि जैसे हमने बात की अभी मिरर की करके कहते जी, हैं जी। तो क्या मिरर या पिरामिड्स एनर्जीज एक्सचेंज कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। पिरामिड्स एक ऐसा धंधा बन गया है आजकल कि वास्तु वाले क्या करते हैं उसे बहुत गलत तरीके से यूज करने लगे हैं। पूरे घर में पिरामिड्स लगा दिए और आपका वास्तु हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ अपना सामान बेचते हैं। वास्तु में ट्रीटमेंट्स होते हैं, सामान नहीं बेचा जाता। आपने जैसे कि कहा आप बहुत महंगे कंसल्टेंट हो और फीस लेते हो, हम किसी को पिरामिड नहीं देते। हमने आज तक किसी को 1 रुपए की भी कोई सामान सेल नहीं किया, 1 रुपए की कोई भी चीज पेड की दी ही नहीं है। हम वास्तु करते हैं, हम सिर्फ दीवारों को छू के बता देते हैं कि आपके घर में ये एनर्जी है या नहीं है, ये देवता एक्टिव है या नहीं है। अगर आपके घर में पैसे वाले देवता ही नहीं है तो आपके घर में पैसा कैसे आएगा, या अगर अपॉर्चुनिटीज वाले देवता ही नहीं है तो आपके घर में अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी। ये वास्तु है कि दीवार छू के बता देना कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स है या आपका घर देख के बता देना। इससे पिरामिड्स की और इस चीज की कोई लेना देना नहीं है। लोग सिर्फ पिरामिड्स इसलिए होते हैं कि आपकी कुछ दिन के लिए कुछ निगेटिव एनर्जीज को वो एब्जॉर्ब कर देते हैं। बट जब वो ओवरफ्लो करते हैं उस निगेटिव एनर्जी को तो चीजें और खराब होती चली जाती हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने वास्तु करवाया, इतने सारे पिरामिड उनके घर में भी आप देखोगे पर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है चीजें बेचने का, जो हमें जिन चीजों से बचना है। आप एक्चुअल कंसल्टेंट के पास जाओ जिसे वास्तु की नॉलेज है, वो आपको बताएंगे कि कोई चेंजेस वास्तु के उपाय तो शायद मेरे ख्याल से बहुत 10, 20, 50 रुपए 100 रुपए के होते हैं, होते ही नहीं है लाखों के उपाय। हमारी फीस जरूर लाखों में है, मैं ये मानती हूँ, बट उपाय ओरिजिनल है। आपको पता चल जाएगा जब आपको रिजल्ट्स आएंगे, है ना। तो अब लास्ट में जाते जाते कोई ऐसी फास्ट रेमेडी वास्तु की देके जाइए हमारी ऑडियंस को, जो वो करें तो उनको बहुत ज्यादा नहीं, एक रिलैक्सेशन फील, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन होते हैं, तो उनके लिए कुछ एक रेमेडी बता दीजिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या है, जो सबसे आसान काम है वास्तु में, अगर आपको रेमेडी करनी है तो सबसे आसान रेमेडी, सबसे पहले तो अपने घर की वो कलर्स चेक करनी चाहिए। आपके घर को न्यूट्रल कलर से कलर करिए, यानी ऑफ वाइट कलर अपने घर में रखिए। ज्यादातर हो सके तो अपने पर्दे जो हो वो ऑफ वाइट कलर के रखिए। अपने घर में गंदगी ना होने दें, किसी भी जगह पर एक्स्ट्रा स्टोरेज ना होने दें। सिर्फ इतना करने से आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि डिप्रेशन के लिए आप कुछ बता के जाओ, तो WNW में अगर आपका टॉयलेट होता है तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है घर में।
क्योंकि वो एक डिप्रेशन की ही दिशा है। अगर किसी को भी अपने घर में ऐसा लगता है उसके पास अपना ग्रिड मैप है, तो वो अपने घर की WNW को चेक करे और वहां पे देखे कि अगर उसे डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब WNW में उसका बेड लगा है, वो परमानेंट वहां सो रहा है, तो उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। अगर वहां से वो अपना बेड शिफ्ट कर देगा तो उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका आभार, आप यहाँ आए और हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे से आपने गाइडेंस दी। अब हमें ऑडियंस बताएगी कि उन्हें हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या मैम और सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।